आपको भी कभी किसी अमीर इंसान को देखकर ये ख्याल आया है कि इसके पास तो सब कुछ है, इसकी तो पक्का हैप्पी लाइफ होगी। लेकिन सच ये है कि बहुत से अमीर दिखने वाले लोग अंदर से टूट चुके होते हैं। कुछ लोग एक गलत फाइनेंशियल डिसीजन की वजह से सब कुछ खो देते हैं और हम तुरंत उन्हें पागल कह देते हैं। पर असली सवाल ये है, क्या पैसे के मामले में कोई पागल होता है या हम पैसे को ही गलत समझ रहे हैं? इस वीडियो में हम बात करेंगे पैसे की साइकोलॉजी के बारे में। क्यों स्मार्ट लोग भी गलतियां करते हैं, क्यों लक और टाइमिंग सक्सेस में बड़ा रोल प्ले करते हैं, और क्यों शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के चक्कर में लोग अपनी पूरी जिंदगी, इज्जत और मेंटल पीस तक खो देते हैं। और इस वीडियो में आप जानेंगे अमीरी और दौलत में असली फ़र्क क्या होता है, क्यों ज़्यादा पैसा ज़्यादा खुशी की गारंटी नहीं देता, वॉरेन बफेट जैसे लोग लॉन्ग टर्म गेम कैसे जीतते हैं, क्यों लोग दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में खुद को बर्बाद कर लेते हैं, और कैसे अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करके स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजंस लिए जा सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ इन्वेस्टिंग के बारे में नहीं है, वीडियो जिंदगी, सुकून और पैसे के बीच बैलेंस बनाना भी सिखाएगी आपको। अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपका गुलाम बने और ना कि आप पैसे के, तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा ज़रूर। क्या आपको पहले ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, आप किसी ऐसे पर्सन की लाइफ से कनेक्ट थे जिसका आप रिस्पेक्ट करते हैं, फिर आपको उसकी ज़िंदगी की एक ऐसी इंसिडेंट के बारे में पता चला जहां उसने पैसे को लेकर एक गलत डिसीजन लिया और आपको लगा कि ये क्या पागलपनी है? ये फिर हो सकता है कि आपको कभी किसी रिलेटिव या नेबर के बारे में बताया गया हो जो कभी अमीर हुआ करता था और जिसने बहुत कम टाइम में अपनी लगभग सारी दौलत खो दी, और आपको गुस्सा आया हो कि वो अपने पैसे को मैनेज क्यों नहीं कर पाया। ऐसे कैसे सब कुछ बर्बाद कर सकता है? हम में से बहुत से लोगों ने किसी न किसी फॉर्म में ऐसे एक्सपीरियंसेस देखे हैं। जब आप देखते हैं कि लोग पैसे को कैसे हैंडल करते हैं, तो आपको लग सकता है कि उनमें से कुछ लोग पागलपनी की हद पार कर रहे हैं। लेकिन कोई भी पागल नहीं होता। लोग पैसे के मामले में बार बार बहुत बुरे डिसीजंस लेते हैं, लेकिन ऐसा इसीलिए नहीं होता कि वो सही तरह से सोच नहीं पाते हैं। असल बात यह है कि जब पैसे की बात आती है तो हम सब अलग अलग होते हैं। हौसल का मानना है कि पैसे के साथ आपका एक्सपीरियंस दुनिया के बाकी लोगों के टोटल एक्सपीरियंस का बस 0.000000001% ही होता है। जी, मैं हूँ आयुषी और आपका स्वागत है आपके ब्यूटीफुल चैनल द टर्टल में। और आज हम बात करेंगे द साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में, द टाइमलेस लेसन ऑन अ वेल्थ, ग्रीड एंड हैप्पीनेस बाय अवार्ड विनिंग ऑथर मॉर्गन हॉसल। ये बताती है कि फाइनेंशियल सक्सेस इज अबाउट बिहेवियर, नॉट जस्ट नॉलेज। ये बुक कुछ शॉर्ट स्टोरीज के थ्रू समझाती है कि लोग पैसे के बारे में कितना इमोशनल और इरेशनल तरीके से सोचते और डिसीजन लेते हैं। अलग अलग जनरेशन में पैदा हुए लोगों के पैसों को लेकर अलग अलग व्यूज होते हैं और ये हर चीज़ को अफेक्ट करता है। इसमें ये भी शामिल है कि वो कैसे इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उस टाइम पैदा हुए थे जब इन्फ्लेशन लो थी, तो आप उस पर्सन के कंपैरिजन में बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी रखते हैं जो हाई इन्फ्लेशन के पीरियड में पैदा हुआ हो। हमें इस तरह से प्रोग्राम किया गया है कि हम माने कि हमें जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो 100% हमारे एक्शन का ही रिजल्ट होता है। जब आप फेल होते हैं तो लगता है कि ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि आपने कुछ गलत किया है, और जब आप किसी इन्वेस्टमेंट में सक्सेसफुल होते हैं तो आप खुद को एक अच्छा इन्वेस्टर समझने लगते हैं। लेकिन रियलिटी हमेशा ऐसी नहीं होती है। स्मार्ट और सोच समझ कर लिए गए इन्वेस्टमेंट डिसीजंस भी फेल हुए हैं, और कई बार जो डिसीजन बिल्कुल ना समझ लगते हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। साफ है कि सक्सेस के लिए सिर्फ स्मार्टनेस और हार्ड वर्क ही काफ़ी नहीं है।
लक भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि सक्सेस में लक का कितना कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन इतना ज़रूर जानते हैं कि इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। सक्सेस अक्सर कुछ अच्छी इवेंट से जुड़ी होती है, जैसे सही मेंटोर्स मिल जाना या सही टाइम पर सही जगह होना, और ये सब वो चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। इसी को लक कहते हैं। इसका उल्टा भी सच है। कुछ फेलियर्स बुरे सर्कमस्टांसेस की वजह से होते हैं, जैसे अचानक डेथ हो जाना, एक्सीडेंट्स, दुनिया के अनकंट्रोलेबल इवेंट्स वगैरह और वगैरह ने लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाया है और उन्हें फेलियर बना दिया है। सीधी बात यह है कि जब आपको पूरी कहानी पता ना हो तो लोगों के पैसे के बारे में जल्दी से ओपिनियन नहीं बनाना चाहिए। लक और रिस्क और ये हमारे फाइनेंस पर कैसे इफेक्ट डालते हैं, इस पर हम लगभग कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन कुछ और चीज़ें होती हैं जो हमारे कंट्रोल में होती है, और ये समझदारी है कि आप उन चीज़ों पर फोकस करें जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए उन चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। मॉडर्न कैपिटलिज्म बिल्कुल एक सिक्के की तरह है, जिसके अच्छे और बुरे दो पहलू हैं। एक तरफ ये आपको दौलत जमा करने में मदद करता है, जिससे आगे चल के आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। ये इसका अच्छा पहलू है। सिक्के का दूसरा पहलू है कि ये जलन पैदा करता है, ऐसी जलन जो आपको हमेशा पैसे के पीछे भागने वाला बना देती है। बहुत से लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं होता कि वो पहले ही खुशी से ज़्यादा पैसे को इम्पोर्टेंस देने लग गए हैं। कैपिटलिज्म का धोखा इतना बारीक होता है कि अक्सर लोग इसके जाल में फंसने के बाद ही समझ पाते हैं कि असल में ये हो क्या रहा है। आपको लग सकता है कि आप अपने और अपने फैमिली के फ्यूचर के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन असली वजह ये भी हो सकती है कि आप सिर्फ दूसरों को दिखाने या अपने नेबर से ज़्यादा कमाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। इस तरह की कंपटीशन में प्रॉब्लम ये है कि पैसे की रेस में आप ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ों को रिस्क में डाल देते हैं, जैसे अपने फ्रीडम, अपना टाइम, अपनी फैमिली और यहाँ तक अपनी रेपुटेशन। आपने कितने इज्जतदार लोगों को सरकारी पैसे चुराने के जुर्म में जेल जाते हुए देखा है। अगर आप पर्सनली किसी को नहीं जानते तो भी कम से कम न्यूज़ में तो देखा ही होगा। ये तो ऑब्वियसली एक्सट्रीम केस है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में आप लोगों को काम के लिए अपना टाइम और इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप सेक्रीफाइस करते हुए ही देखते हैं। इस जाल से बचने का सबसे अच्छा तरीका ये समझना है कि ज़्यादा पैसे होने का मतलब ज़्यादा खुशी होना नहीं होता। काम और पैसे के अलावा अपनी लाइफ में जो चीज़ें रियली इम्पॉर्टेंट है उन्हें पहचानिए, और फिर अपनी ज़िंदगी के आसपास एक ऐसा सिस्टम बनाइए जो आपको उन पर फोकस करने में मदद करे। इसका मतलब ये हो सकता है कि फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए वर्किंग आवर्स आपको कम करना पड़ जाए, और ये सिस्टम हर इंसान के लिए यूनिक होगा, लेकिन गोल एक ऐसा बैलेंस बनाना है जो ये इंश्योर करे कि आपकी ज़िंदगी सिर्फ ज़्यादा पैसे कमाने के पीछे भागने तक ही लिमिटेड ना रह जाए। पर्सनल और कॉर्पोरेट फाइनेंस को एक लॉन्ग टर्म गेम की तरह ट्रीट करिए, और आपके इस गेम में लंबे टाइम तक टिके रहने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। जो इन्वेस्टर्स सिर्फ शॉर्ट टर्म गेम्स में इंटरेस्टेड होते हैं वो ज़्यादातर कभी भी लॉन्ग टर्म तक गेम नहीं खेल पाते, और इसका उनकी स्किल से कोई लेना देना नहीं होता। सिंपल सी बात यह है कि कोई भी मार्केट को 100% प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। चीज़ें बहुत फास्ट चेंज होती है। आपको लग सकता है कि आप स्टॉक मार्केट को समझ चुके हैं और आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये आगे कहाँ जाएगा, लेकिन इससे पहले कि आप कुछ समझ पाए, अचानक होने वाले चेंजेस आपको एकदम से हैरान कर देंगे। इसी वजह से न जाने कितने ऐसे इन्वेस्टर थे जिन्होंने खुद अपनी जान तक ले ली है। उन्होंने अपने करियर के कुछ टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया, फिर लालची हो गए क्योंकि उन्हें लगा कि उन्होंने मार्केट पर मास्टरी हासिल कर ली है, और फिर उन्होंने अपना कमाया हुआ सारा पैसा और उससे भी ज़्यादा लॉस कर दिया, एंड एट द एंड उन्होंने अपनी जान ले ली। इन्वेस्टिंग एक रिस्की गेम है जिसमें ज़्यादा फायदे का पोटेंशियल होता है, लेकिन अगर आप लालची हो जाते हैं और बहुत जल्दी बड़े फायदे पाने की कोशिश करते हैं तो आप अपना पैसा खोने का रिस्क ले लेते हैं।
गेम के मास्टर्स ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, इसीलिए वो लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखकर खेलते हैं। वो जल्दी बिना गारंटी वाले प्रॉफिट के बजाय टाइम के साथ अपने फायदे को कंपाउंड करना चूज करते हैं। और कंपाउंडिंग के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में मनी मास्टर द गेम में ही डिस्कस किया है, तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आप वॉरेन बफेट को ही ले लीजिए। 1980 के अराउंड उनकी नेटवर्थ $1 बिलियन के करीब थी। 2018 में ये $84.5 बिलियन की हो गई, लेकिन इसमें से $84.2 बिलियन उन्हें अपने 50th बर्थडे के बाद ही मिले थे, और वो 10 साल की एज से इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्या सीक्रेट है उनके नेटवर्थ का इतनी तेजी से मल्टीपल टाइम्स ग्रो करने का? राइजिंगली उनका सीक्रेट कंपाउंडिंग है। वो एक स्किल इन्वेस्टर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन सिर्फ उनकी अंडरस्टैंडिंग ही काफ़ी नहीं थी। जब आपका लॉन्ग टर्म गोल होता है और आप अच्छी एनुअल रेट पर कंपाउंडिंग करते रहते हैं, तो आपके पास उससे दूसरे पर्सन के कंपैरिजन में ज़्यादा सस्टेनेबल वेल्थ बनने का बेटर चांस होता है, जो सिर्फ क्विक गेन्स के लिए मार्केट में आया हुआ होता है। एक टाइम अपनी किताब 30 लेसन्स फॉर लिविंग के लिए रिसर्च करते वक्त कार्ल पिलीमर को एक शॉकिंग बात पता चली थी। उन्होंने 1000 एज्ड पीपल मतलब उम्र दराज के लोगों से कहा कि वो अपनी ज़िंदगी में सीखे गए सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन्स शेयर करें। उनमें से किसी ने भी हैप्पीनेस के बारे में उस तरह बात ही नहीं की जैसे हम आजकल बात करते हैं। इंटरव्यू किए गए सभी लोगों में से एक भी ऐसा नहीं था जिसने ये कहा हो कि खुशी का सीक्रेट अपने नेबर से ज़्यादा पैसा कमाना है। किसी ने ये नहीं कहा कि पैसा और स्टेटस के लिए हाई पेइंग जॉब करना आपको खुश बना देगा। और अगर ये सब सच है, जो कि है, तो लगता है कि हम कुछ तो है ऐसा जो मिस कर रहे हैं। बहुत से लोग स्ट्रांगली मानते हैं कि ज़्यादा पैसा उन्हें ज़्यादा खुश करेगा। वो अपनी सारी हैप्पीनेस की होप्स अपनी मंथली सैलरी बढ़ने पर डिपेंड कर देते हैं, और इसी वजह से वो काफ़ी अनहैप्पी लाइफ जीते हैं। इंटरव्यू किए गए अमेरिकन्स के अकॉर्डिंग जो चीज़ें उन्हें ट्रूली खुश करती थी वो थी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनाना, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, और अपने से बड़ी किसी चीज़ का हिस्सा बनना। जब आप जानोगे कि कई साइंटिफिक रिसोर्सेज भी इन बातों को सपोर्ट करती है, तो आप इन्हें सीरियसली लेना शुरू कर दोगे। अपनी खुशी को चीज़ों पर डिपेंड करना बहुत बुरा होता है, खासकर उन चीज़ों पर जो अभी आपके पास नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि वो चीज़ें आपको कभी मिले ही नहीं। लेकिन जब आप रिलेशनशिप्स और अच्छे कामों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, तो आप धीरे धीरे रियलाइज़ करते हैं कि आप एक काफ़ी ज़्यादा खुश इंसान बन गए हैं। अमीरी और दौलत के बीच का फ़र्क सिर्फ शब्दों का नहीं है। अमीरी वो होती है जो आप बाहर से दिखाते हैं, लेकिन दौलत अक्सर खामोशी में होती है। इस बात पर मुझे एक शेर याद आ गया, तो मैं उसे सुनाना चाहूँगी, तो गौर कीजिएगा। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नरम अपना, जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नरम अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है कि तुम्हारी दौलत नई नई है। तो जो कोई 2 करोड़ के घर में रहता है वो अमीर दिखता है, भले ही उसने घर खरीदने के लिए लोन लिया हो। कम से कम उसे अपने कर्ज को चुकाने के लिए ज़्यादा इनकम तो कमानी ही पड़ेगी, लेकिन ये दौलत नहीं है। दौलत तब होती है जब आपके पास वही 2 करोड़ कैश या एसेट के फॉर्म में हो, जिसे आपने अभी तक खर्च नहीं किया हो। जब लोग कहते हैं कि वो करोड़पति या मिलियनर बनना चाहते हैं, तो अक्सर उनका मतलब होता है कि वो मिलियनर्स की तरह खर्च करना चाहते हैं। लेकिन अगर आपके पास कुछ मिलियंस हैं और आप उन्हें अपनी ज़रूरतों और लाइफस्टाइल पर उड़ा देते हैं, तो जो मिलियंस खर्च करता है वो मिलियनर नहीं होता है। समझे? दौलत वो पैसा है जो आप सेव करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं। ये वो एसेट्स हैं जिनके
आप मालिक होते हैं। और यही वो चीजें हैं जो लोगों को दिखाई नहीं देती। ज्यादातर लोग अमीरी का शो ऑफ दिखाते हैं और कोई भी अमीर दिख सकता है। सच ये है कि बहुत से लोग जो अमीर दिखते हैं वो असल में खुद ईएमआई और लोन्स पर डिपेंड होते हैं। मतलब मिलियंस खर्च करने के लिए आपके पास बिलियंस का पैसा होना चाहिए। इसीलिए ऐसी चीजें ना खरीदें जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उन लोगों को दिखाने के लिए जो आपकी परवाह भी नहीं करते। ये एडवाइस कॉमन सेंस वाली है, फिर भी कुछ लोग इसे हर दिन इग्नोर कर देते हैं। लोग बिना ज़रूरत की महंगी चीज़ें इसीलिए खरीदते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उन्हें इज्जत और तारीफ मिलेगी। लेकिन इमेजिन कीजिए, ऐसा बहुत कम होता है। जब लोग आपको रोड पर महंगी कार चलाते हुए देखते हैं तो वो तुरंत आपके बारे में सोचना शुरू नहीं कर देते। उन्हें लग सकता है कि आप अमीर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी इज्जत करेंगे। ज़्यादातर केसेस में इसका बिल्कुल उल्टा होता है। वो आपकी कार को अपनी सक्सेस को मेज़र करने के लिए और ज़्यादा अचीव करने की अपनी डिज़ायर को बढ़ाने के लिए यूज़ करेंगे। दूसरे शब्दों में वो आपकी रिस्पेक्ट करने के बारे में नहीं सोच रहे होते हैं, बल्कि बस ये चाहते हैं कि काश वो आपकी जगह होते। इसीलिए अपने ही खर्चे पर लोगों को इम्प्रेस करने का कोई सेंस नहीं बनता। दौलत बनाने पर फोकस करिए, ना कि ऐसी अमीरी दिखाने पर जो आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। इस पूरे सेशन का अगर कंक्लूजन देखें तो ओवरऑल अनसर्टेनिटी ही जिंदगी की फितरत है। हम रिजल्ट्स का अंदाजा लगाने और उसके हिसाब से अपने एक्शंस को प्लान करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चीजें हमेशा हमारे प्लान के अकॉर्डिंग ही होगी। जिंदगी में कुछ भी हो सकता है और हमें उसके हिसाब से एडजस्ट करना सीखना चाहिए। अगर आपने अपने इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ अजम्पशंस लगाई थी और चीजें बिल्कुल वैसी ही हुई जैसे आपने सोचा था, तब बहुत बढ़िया। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो जल्दी से संभलना और प्लान चेंज करना ज़रूरी होता है। इसीलिए इन्वेस्टर्स को डूबा हुआ पैसे का दुख कभी नहीं मनाना चाहिए। किसी पोर्टफोलियो से चिपके रहने का कोई सेंस नहीं बनता, सिर्फ इसीलिए कि आपने उसमें बहुत ज़्यादा टाइम और पैसा लगा दिया है। जब कोई चीज़ काम ना करे तो चेंजेस करने के लिए काफ़ी फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, लोग कभी कभी अजीब फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं, लेकिन कोई भी उनमें से पागल नहीं होता। हम सब अपने नॉलेज, एक्सपीरियंस और मार्केट की कंडीशन से बंधे होते हैं जिसमें हम ट्रेड कर रहे होते हैं। जब आप किसी स्पेसिफिक स्टेप के बारे में श्योर ना हो तो अपने से ज़्यादा एक्सपीरियंस लोगों से एडवाइस लेना काफ़ी हेल्पफुल होता है। ये आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, फाइनेंशियल एडवाइजर हो सकता है, या फिर किसी इन्वेस्टमेंट क्लब का मेंबर जिससे आप जुड़े हुए हैं। और फिर भी कोई नहीं मिले तो मैं हूं ना, आपके हेल्प और गाइड के लिए। और कोई भी क्वेरी के लिए आप मुझे डीएम कर सकते हैं। से भी कौन है इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इम्पॉर्टेंट ये है कि उनके पास आपको गाइड करने लायक एक्सपीरियंस हो। आखिरी बात, अपनी हैप्पीनेस को हर हाल में प्रोटेक्ट करिए, क्योंकि कल किसने देखा है। इसीलिए गलत डील से दूर रहिए, पैसे के पीछे अंधाधुंध मत भागिए और अपनी जिंदगी की इम्पोर्टेंट चीज़ों के लिए हमेशा टाइम निकालिए, क्योंकि पैसा कमाना आपकी ज़िंदगी का पार्ट है, आपकी ज़िंदगी नहीं है। और वैसे भी एंड में अगर आप पैसे का मज़ा ही नहीं ले पाए तो उसको कमाने का फ़ायदा ही क्या है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा और समझ पाए कि पैसा कैसे काम करता है और हम कैसे गलतियां करते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप और भी ज़्यादा पावरफुल होने वाला है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे एटॉमिक हैबिट्स की। छोटी छोटी आदतें कैसे आपकी फाइनेंशियल लाइफ, फोकस, डिसिप्लिन और पूरी जिंदगी बदल सकती है। वो हैबिट्स जो डेली दिखती भी नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको अनस्टॉपेबल बना देती है। और आपने अब तक अगर कंपाउंडिंग वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मनी मास्टर द गेम के लिंक के थ्रू आ जाइए, मिलती हूँ आपसे वहीं पर।